नमस्कार विद्यार्थियों। अपन ने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया था और अब इस कक्षा में अपन कंटिन्यूस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अपन लाल बटा कक्का की सहायता से इन सबके मान निकालेंगे और मान निकाल के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद अपन RHS कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। यदि दोनों का मान बराबर आ जाता है तो ये बराबर होगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपको दिया है वहाँ से। आपको दिया है, क्या दिया है कि 3 कोट ए बराबर है 4। 3 कोट ए बराबर दिया है आपको 4। तो यहाँ से आपको सर्वप्रथम निकालना पड़ेगा कोट ए बराबर 4 और इसके साथ 3 यहाँ गुणा में है। पक्षांतर से अपन को पता होना चाहिए, कोई संख्या इधर गुणा में है तो पक्षांतर में आती है बटे में। तो कोट ए बराबर हो गए 4/3 और 4/3 यहाँ से अपन को लाल बटा कक्का से पता होना चाहिए कि किस किस का मान आ चुका है। तो कोट होता है टेन का विपरीत, तो टेन का मान होता है लंब बटा आधार। तो कोट का मान होगा, कोट ए बराबर आपको मान दे दिया आधार बटा लंब। करने का मतलब आपका आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो वैसे कोई भी एक त्रिभुज बनाओ जिसमें आधार रखो 4 और लंब रखो 3। तो अपन सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। एक त्रिभुज बनाओ ABC, त्रिभुज ABC और माना इसमें कोण है B 90 डिग्री। और यहाँ कोट ए की बात कर रहे हैं तो कोट ए के लिए ये आपका कोण ए हो गया, ए कोण। और मैंने कहा था कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब, तो लंब यहाँ मान लिया दिए 3 और ये इसके साथ पास वाली भुजा ये 4। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो अपन को निकालना है, पता है आपको क्या निकालना है, कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए अपन चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से अपन कर्ण निकाल लिए। कर्ण का सूत्र होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और कर्ण का मान या लंब का मान रख दीजिए। आधार आपका है 4 का स्क्वायर प्लस लंब है आपका 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 16 और 3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 9। 16 और 9 25 होंगे, जो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया आपका 25। अब आपको पता है कर्ण निकालना है तो इधर से संख्या स्क्वायर में पक्षांतर में जाएगी, अंडर रूट में बदल जाएगी और 25 का अंडर रूट आपको पता होना चाहिए कितना होता है 5। तो इस प्रकार से आपके पास आपका कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब अपन को तीनों भुजाएं पता हो गई। तीनों भुजाओं के मान अपन आप लिख लीजिए क्या क्या है, क्योंकि ए के लिए वो लंब, तो यहाँ लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया, तो लंब लिख लीजिए 3, आधार हो गया आपका 4 और कर्ण हो गया 5। इस प्रकार से तीनों भुजाएं आप लिख लीजिए। तीनों भुजा लिखने के बाद
पहले नंबर का अपन को जो सिद्ध करना है वो देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अपन को 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले आप LHS पद लीजिए। LHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, पहले बाएं पक्ष लीजिए और बाद में दाएं पक्ष लीजिए, फिर देखिए दोनों के मान किस प्रकार से आते हैं। तो अपन ने बाएं पक्ष लिया LHS, उसमें मान रखिए, त्रिभुज से मान देखिए, त्रिभुज में मान आपके आए थे ये 4, ये 3 और ये 5। कहने का मतलब ये आपका लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो मान रखते जाइए, यहाँ tan है तो लाल बटा कक्का से मान करेंगे अपन 1 माइनस tan। tan में देखिए मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वही लंब बटा आधार, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब मान रखिए आप 1 माइनस लंब कितना है 3/4 का स्क्वायर, यानी लंब 3, आधार आपका है 4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस वही लंब 3 आधार 4, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो आगे क्या होगा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बटा में चल रहा है आपके, बटा में क्या चल रहा है 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और वही 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो आगे देखिए, अब इसके बटे अपन मान ले 1 और इसका भी बटे मान ले 1, तो ऊपर अपन लघुत्तम लेते हैं 16। जब 16 का 1 में करेंगे, या 1 में 1 का पाड़ा 16 में कितनी बार 16 बार, तो 16 माइनस 16 का 16 में 1 बार, 1 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 बटा आ गया आपका, बटा क्या आ गया, वही नीचे लघुत्तम लेंगे अपन 16, और जब नीचे लघुत्तम 16 लिए तो यहाँ आएगा 16 प्लस 9। इस प्रकार आपके पास संख्या आ गई। 16 में से 9 माइनस कीजिए, जब बच गए आपके पास 16 में से 9 जाएंगे, पता होना चाहिए आपको कितना बचा 7/16, और यहीं 16 में 9 जोड़िए। जब 16 में 9 जोड़ेंगे तो अपन को पता है कितना होगा 16 और 9 25, और बटे में चल रहा है 16। अब संख्या किसी संख्या के बटा समान हो तो बटे से बटा कट जाएगा, यानी मतलब ऊपर बचा है आपका 7 और नीचे बचा है 25। तो कहने का मतलब जो भी अपन ने सवाल लिया था LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका अपने पास मान आया है 7/25। अब इसी प्रकार से अपन लेते हैं RHS, RHS, और RHS आपको पता है सवाल में क्या है, सवाल में आपको पता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सवाल में है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर में वही चलेंगे लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का कोस दूसरा मान ए बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा में लाल बटा कक्का से होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए। आधार आपका है, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज से, आधार आपका है 4 और कर्ण है 5, तो इसका स्क्वायर, आधार है 4 और कर्ण है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब आपका है 3 और कर्ण है 5, तो इसका भी क्या करेंगे अपन
स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे अपन तो 4/5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा, 4 का 16 और 5 का 25 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का आपको पता होगा वर्ग 9 और 5 का 25। तो यहाँ 16/25 माइनस 9/25 करेंगे तो 25 अपन ले लेंगे लघुत्तम, और ये 16 में से माइनस हो जाएगा 9, 16 में से माइनस 9 होगा तो आप सबको पता है कितना आएगा, 7/25। 7/25। इस प्रकार से अपन ने देखा, पहले भी अपने पास कितने आए थे, 7/25, ये आपका LHS था, और अब भी कितने आए, 7/25, ये आपका RHS। LHS का मतलब बाईं साइड की संख्या कोई या सवाल, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड का, यानी ये बायां पक्ष ये दाएं पक्ष। अपन देखे दोनों बायां पक्ष और दाएं पक्ष, 7/25, और ये भी आ गया 7/25। तो वो पूछा था है या नहीं, तो इसका मतलब हुआ LHS बराबर है किसके, RHS। मतलब ये है या नहीं में, तो सत्य है। क्या लिखोगे, सत्य है। क्या लिखेंगे अपन, सत्य है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन सरल था। अब इसी प्रकार अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C, ये माइनस है sin A sin C। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने देखा, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, cos A cos C माइनस sin A sin C सिद्ध करना है दूसरा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन को, जो दिया गया है उस प्रकार से। अपन को दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। तो सर्वप्रथम अपन त्रिभुज बनाएंगे AB और C। अपन ने एक त्रिभुज बनाया ABC AB और C, जिसमें B कर दिया समकोण। उसके बाद अपन को दिया है कि tan A बराबर है, अब देखिए tan A बराबर है आपका 1/√3। tan A बराबर 1/√3 है, तो यहाँ देखिए लाल बटा कक्का से मान, लाल बटा कक्का इस पूरी प्रश्नावली में इम्पोर्टेंट है। tan A के लिए हो जाएगा ये लंब बटा आधार। कहने का मतलब A जैसे कोण दिया है तो A कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान हो गया आपका 1। लंब कितना हो गया 1। आधार इसके पास की भुजा, तो आपका आधार हो गया √3। तो वही अपन को इस त्रिभुज में निकालना क्या है, कर्ण। तो ये निकालने के लिए अपन वही पता है आपको, जब दो भुजाएं दी हो, एक भुजा अज्ञात हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का
स्क्वायर। देखिए आधार आपको दिया है √3 का स्क्वायर प्लस लंब आपको दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। जब भी किसी √ की संख्या का अपन वर्ग करते हैं तो उस संख्या का ये मानो घात 2 से ये आधी घात होती है 1/2, तो आधी घात 2 से कट जाती है और केवल √ हट के संख्या बच जाती है। कितना आएगा 3 प्लस 1 का जब भी वर्ग करेंगे होगा 1। अब आपको पता है 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो ये कर्ण स्क्वायर के बराबर चल रहा है। और जब कर्ण निकालेंगे तो 4 का क्या कर देंगे वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना है 2। इस प्रकार से आपकी कर्ण आ जाएगा यहाँ पे 2। सभी भुजाओं की लंबाई आपको पता लग गई। आधार आपका हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। जैसे जैसे सवाल में पूछा है वो अपन हल करते हैं। आपके सवाल में पहला दिया गया है, पहला क्या दिया गया है सवाल में कि साइन ए, पहला है साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए साइन ए और कोस सी। साइन ए और कोस सी में अपन क्या करेंगे, साइन ए और कोस सी का मान वही लाल बटा कक्का से अपन इसमें रखेंगे। तो किस प्रकार से रखेंगे देखिए, साइन ए का लिए बोला है तो वही लंब आधार ये कर्ण रहेंगे, किसी कोण के लिए फिक्स हो गए। तो लाल बटा कक्का से अपन देखें, लाल बटा कक्का से आपको पता है साइन ए का मान रहेगा लंब बटा कर्ण गुणा कोस सी से मान सी के लिए आप देखो कोण यहाँ सी है, इसके लिए ये आपका हो जाएगा कोस सी के लिए ये लंब हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये कभी आधार बदल जाए, यह आपका आधार हो जाएगा। तो किसी कोण के हिसाब से आधार और लंब बदलते रहते हैं। तो कोस सी में वैसे लाल बटा कक्का से आपको पता है ए बटा के प्लस कोस ए के लिए वो ए बटा के, लेकिन मान अलग होंगे जब रखेंगे, जब देखेंगे अपन ए बटा के। और साइन सी के लिए लाल बटा कक्का से तो वही होगा गुणा लंब बटा कर्ण, लेकिन थीटा की स्थिति के कारण इनके कुछ मान बदल जाएंगे। लंब बटा कर्ण दिया है और साइन ए है, तो ए के लिए लंब हो गया आपका, ए के लिए लंब हो गया 1/2 गुणा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण है सी कोण के लिए, ये सी कोण है आपका, इसकी वजह से आधार हो गया ए और लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। तो यहाँ आएगा ए बटा के, तो इसका आधार हो गया ए और बटा के बोले तो वही 1/2 प्लस कोस ए में आधार आपको पता है, कोस ए में आधार √3 और कर्ण देखे तो वही 2 गुणा साइन सी के लिए अब आपको पता है लंब हो जाएगा √3 और कर्ण रहेगा आपका 2, कर्ण रहेगा आपका 2। इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे आगे। देखो 1/2 गुणा 1/2, अब आपको पता रहना चाहिए 1/2 गुणा 1/2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस वही √3 को √3 से करोगे, मैंने कहा था √ वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उनका √ हट जाता है और आएगा 3 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपके पास आया 1/4 प्लस 3/4, और ऐसी संख्या को आप आसानी से हल कर सकते हो बताए। अब 4 लेंगे लघुत्तम, जब यहाँ आएगा 1 + 3, 1 + 3 का मतलब आपको पता है 3 और 1 होंगे 4,
तो 4/4 बराबर 1। इस प्रकार से इसमें आपका साइन ए कोस ए साइन सी का मान अगर जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आंसर आ गया, एक आपका आंसर हो गया। इसी का सवाल नंबर अपन 2 करते हैं। हम सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। सवाल नंबर 2 है आपका, पता है आपको, कोस ए, क्वेश्चन नंबर 2, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो अब त्रिभुज से अपन सभी मान देखेंगे। त्रिभुज था ए बी सी, √3। देखो कोस ए, अब देखो दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, एक एक मान निकाल लेना, फिर बाद में अपन डायरेक्ट देंगे सवाल में। कोस ए और कोस के लिए लाल बटा कक्का से आपको पता है, लाल बटा कक्का से आपको पता है कोस का मान होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन ए के लिए आपको पता है आधार होगा आपका √3 और कर्ण रहेगा वही 2। कर्ण क्या रहेगा 2, तो मान आ गया √3/2। ऐसे ही अपन कोस सी का मान निकालें। कोस सी के लिए आपको पता है कोण ये रहेगा और इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार। कोस की बात आ रही है वही आएगा आधार बटा कर्ण, लेकिन कोण की वजह से ये मान बदल जाएंगे। कोस सी में क्या होगा, इसके सामने आधार होएगा अब आपका 1 और कर्ण रहेगा वही 2, क्योंकि ये कोण सी लिया है, कोस सी है, तो इस कोण के लिए ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये कर्ण, क्योंकि लंब आधार बदल जाते हैं, कर्ण नहीं बदलता है। तो ये मान आ गए। चौथा है तीसरा मान आपको लेना है साइन ए। साइन ए का मान लेंगे तो लाल बटा कक्का से अपन लेंगे लंब बटा कर्ण। ए के लिए आपको पता है लंब कितना होगा, जस्ट सामने 1 और कर्ण वही 2। इस प्रकार से अपन चौथा मान निकालेंगे साइन सी, और साइन सी में वही लंब बटा कर्ण, लेकिन कोण सी की वजह से इसके सामने वाला लंब अब हो जाएगा आपका √3 बटा कर्ण हो जाएगा 2। इस प्रकार से भी अपन सवाल कर सकते हैं। जो जो आपको प्रश्न में दिए हैं कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बार मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद सीधा प्रश्न में रख दीजिए, आपका हल हो जाएगा। तो रखते हैं प्रश्न में। प्रश्न है कोस ए कोस सी, तो यानी कोस ए और कोस सी का मान को गुणा करते हैं। तो कोस ए का मान आपका है √3/2 गुणा कोस सी का मान आया है 1/2, फिर माइनस है साइन ए और गुणा में साइन सी। साइन ए का मान 1/2 गुणा साइन सी का मान √3/2। अब आपको सबको पता है √3 को 1 से करेंगे गुणा तो आएगा √3/4 माइनस, इसी प्रकार √3 को यहाँ 1 से करेंगे तो √3/2 दूनी 4। अब आपको पता है √3/4 में से माइनस, सेम संख्या का भी माइनस होती है तो विपरीत चिन्ह की वजह से कट जाती है। तो √3/4 में से माइनस √3/4 गया तो आपका आंसर आ गया 0। इस प्रकार से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखा अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में 2 सवाल थे, दोनों सवालों को हल किया। थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ रखना है कि जैसे कोण ए ले तो कोण ए के लिए उसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। और इसके जस्ट पास वाली भुजा ये आपका आधार कहलाएगी। इसी प्रकार यदि कोण सी के लिए लिया जाए कभी, क्योंकि इन दो कोणों की वजह से और ये फिक्स होता है थीटा या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, लेकिन इन दोनों की वजह से लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे अब कोण सी के लिए बात करें तो इसके सामने यही संख्या ये लंब बन जाएगी, और ये लंब बनेगी तो पास वाली ये क्या बन जाएगी? आधार। इस प्रकार से कोणों की वजह से
लंब आधार बदलते रहते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 8 और 9 अपन ने किए। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी व टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको कोई त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें आपको क्यू कोण को समकोण बनाना है और जो जो भुजाओं के माप दिए हैं वो रखने हैं। तो देखिए किस प्रकार से अपन करते हैं। सबसे पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। बनाओ त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका पी, ये क्यू और ये आर। अब सबको पता है कि यहाँ क्यू कोण क्या दिया गया है, आपको प्रश्न में दिया गया है क्यू समकोण है। क्यू समकोण है, उसके बाद दो भुजाएं अपन को एक साथ दी हैं और एक भुजा पी क्यू। पी क्यू अपन को दिया है 5 सेंटीमीटर। बाकी दो भुजाओं की माप अपन को एक साथ दी है, ये भुजा और ये भुजा। तो देखेंगे अपन क्या दिया है। अपन को दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों भुजाएं मिलके हैं 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अपन तो वही पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। यहाँ से आप एक भुजा निकाल लो कोई भी और उस भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से अपन बाकी ज्ञात कर लेंगे। जैसे इस सवाल से अपन को पता है कि पी आर बराबर अपन कर सकते हैं, पी आर यहाँ रहेगा तो सामने है 25 और भुजा क्यू आर इससे उधर उठ के आएगी तो माइनस हो जाएगा क्यू आर। तो पी आर की जगह आप ये रख सकते हो या इसकी जगह ये रख सकते हो। अब जैसे अपन को पी आर ये करंट निकालना है, ये आपके लिए आधार हो जाएगा और ये जो भी लंब है, तो सूत्र लगाइए कर्ण के लिए, यानी पी आर भुजा। कर्ण के लिए करेंगे तो पी आर भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको पता है, लंब या पी क्यू भुजा का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इसको समीकरण आप 1 दे दो, यहाँ से उठा के मान आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ से उठा के मान रखेंगे, देखो इस प्रकार से करते हैं। पी आर के बराबर आप ये मान रख दीजिए 25 माइनस क्यू आर। तो रख दो 25 माइनस क्यू आर, तो इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू को तो आपकी लंबाई भुजा दे रखी है 5, तो यहाँ तो रख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर अपन को पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दीजिए क्यू आर का स्क्वायर। देखिए अब आगे आपको दिख रहा है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। 25 माइनस क्यू आर का अपन स्क्वायर करेंगे तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चूँकि क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई बच्चे इसको आगे रखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्लस की संख्याओं में या माइनस संख्याओं में आगे पीछे रखने से सवाल में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की यहाँ सरल समीकरण लगाइए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर सरल समीकरण होगी आपकी ए स्क्वायर यानी 25 का क्या कीजिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का क्या करिए
स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सूत्र में आता है यानी 2 गुणा ए का मान है 25 और क्यू आर का मान बी का मान है गुणा क्यू आर बराबर वही 5 का वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कितना है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपका हो गया 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर। देखो बराबर में समान चिन्ह और समान एकदम संख्या होती है वो हमेशा कट जाती है। जैसे यहाँ प्लस का क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ भी प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, तो ये संख्या यहाँ आपकी कट जाएंगी क्योंकि पक्षांतर से ये संख्या इधर प्लस की उठ रही इधर जाएगी माइनस हो जाएगी और ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की वजह से कट जाती हैं। आप तो ये देखिए 25 का वर्ग आपको पता होना चाहिए होता है 625 माइनस ये आपका कट गया 25 दूना 50 और आपका आ जाएगा क्यू आर बराबर इधर क्या बचा आपको पता है कितना है 25, इधर आपका है 25। अब आप ऐसे कीजिए कि इस क्यू आर की संख्या को इधर ले जाइए और 25 को इधर लाइए, तो 625 माइनस और माइनस क्या, जब संख्या इधर से प्लस की 25 उठ के इधर आएगी तो इधर हो जाएगी माइनस का 25 यानी 625, ये इधर उठ के आई तो माइनस 25 और जैसे ये संख्या माइनस की 50 क्यू आर इधर उठ के पक्षांतर में जाएगी तो हो जाएगी 50 क्यू आर प्लस की हो जाएगी और प्लस से आप लगाओ चाहे मत लगाओ। इधर देखो 625 में से 25 गए 625 में 25 जाएंगे तो पता है आपको कितना बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर। जैसे अपन को क्यू आर इधर मान निकालना हो तो 600 के बटे में आ जाएगा 50, 600 के बटे में आ जाएगा 50 क्योंकि 50 क्यू आर इधर है। अपन को तो क्यू आर निकालना हो तो गुणा की संख्या 600 के इधर क्या आ जाएगी बटे में, तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो 60/5 बराबर क्यू आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन क्यू आर बराबर 60/5। 60 में 5 का भाग देंगे तो आपको पता है 12 पंजू 60। तो आपकी क्यू आर भुजा आप यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं क्यू आर आपका आधार है और ये भुजा आ सकी है 12 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। जब ये भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई तो आपको पता है इस सवाल में आप रख दीजिए पी आर आपका आ जाएगा। पी आर कितना आ जाएगा, देखिए पी आर कैसे आएगा समीकरण 1 में रखने पर, यानी क्यू आर का मान, ये तो आपका क्यू आर हो गया, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में। समीकरण आपकी 1 है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस और क्यू आर का आपको पता लग गया अभी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 25 में से 12 गए तो पी आर भुजा की आपकी लंबाई आ गई 13 सेंटीमीटर। तो यानी कहने का मतलब कर्ण आपका पी आर है और ये भुजा आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। तो अपन को तीनों भुजाएं यहाँ पता लग गई। थोड़ा सा अपन को करना पड़ा है कि दो भुजाओं की लंबाई एक साथ देने की वजह से अपन को दो भुजाएं अलग अलग निकालनी पड़ी। यहाँ थोड़ा सा सवाल ये अलग था, तो वही देखो जब कोई भी दो भुजाओं की लंबाई एक साथ दे दे तो आप एक भुजा निकाल लो। जैसे पी प्लस क्यू आर बराबर दे दिए तो पी आर को इधर रख लो बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये ऐसे समीकरण 1 में रख दिया। अब जहाँ भी आगे आपको पी आर मिले उसकी जगह ये मान रख दीजिए। तो क्योंकि अब इस त्रिभुज में अपन ने करना था ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। इसमें अपन ने सबने मान रखा। मान रखने के बाद अपन को दोनों भुजाएं आ गई, पता है आपको।
क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जो भी सवाल में अपन पूछ रहा है वो अपन कर देंगे। पूछा है अपन को, पूछा क्या क्या है, अपन को पूछा है 3 मान पूछे हैं। 3 मान क्या क्या पूछे हैं देखो प्रश्न में। साइन पी का मान पूछा है नंबर 1, नंबर 2 पूछा है कोस पी और नंबर 3 पूछा है टेन पी। तो देखो सबसे पहले अपन साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी का मान आप त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज में क्या है, ये आपका पी रहा, पी के जस्ट सामने मैंने कहा था ये हो जाएगा लंब, कोण पी की वजह से ये लंब आधार बदलते रहते हैं, तो 12 आपका हो गया लंब। और ये जब लंब हो गया तो आपको पता है ये क्या हो गया, आधार। तो साइन है तो लाल बटा कक्का से आपको पता है क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण करेंगे तो ये थीटा के सामने लंब, तो ये आ गया 12 और कर्ण आपका आ गया 13। तो लंब बटा कर्ण का मान हो गया 12/13। इसी प्रकार कोस पी पूछा है, तो कोस पी में लाल बटा कक्का से मान होगा आधार बटा कर्ण। तो कोस पी में अब आधार आपका हो गया 5 और कर्ण वही हमेशा रहेगा फिक्स 13। ऐसे टेन पी का मान पूछा है, टेन पी में आपको पता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब जस्ट सामने बुझा 12 और आधार आपका है कितना, 5। तो इस प्रकार से आपके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। साइन पी बराबर लंब बटा कैसे आया 12/13, कोस पी बराबर आधार बटा कर्ण से आया 5/13 और टेन पी आया आपका लंब बटे आधार से 12/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। एक प्रश्नावली में क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है सत्य असत्य का। देखो इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं तो उनको अपन को देखना है, जो अब तक अपन ने पीछे पढ़े उसके हिसाब से अपन को देखना है कि ये सत्य हैं कि असत्य हैं। उनको देखते हुए अपन को इस कथनों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपन उसको देखेंगे कि सत्य होगा तो सत्य, असत्य होगा तो असत्य, अपन उनको करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन इसमें है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये सदैव 1 से कम होता है, अगर यहाँ सदैव नहीं आता तो ये सवाल हो जाता सत्य, लेकिन सदैव की वजह से ये सवाल हो रहा है असत्य। tan a कहने का मतलब tan थीटा, कोई भी a का मतलब है कोण, कोण का मतलब है tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी होती है, उसमें tan के मान 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक होते हैं। और वो मान होते हैं किस प्रकार से, tan 0 डिग्री का मान होता है 0, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अनंत। कहने का मतलब ये मान देखिए आप, 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/√3, 45 डिग्री में आपका मान है 1 और 60 डिग्री में मान है √3 और 90 डिग्री पे मान है अनंत। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं, पहले 0 हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर 1 हुआ, फिर √3, √3 आपको पता है 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक और हो गए अनंत। तो क्या tan a का मान सदैव 1 से कम हुआ, नहीं,
tan a का मान 1 से ज़्यादा भी हो रहा है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य। कथन क्या है? असत्य। तो पहले में आएगा असत्य। अगर ये ऐसे सदैव नहीं कहता तो क्या है कि कुछ मान tan a के 1 से कम होते हैं। तो पहला कथन हो गया आपका असत्य। दूसरा कथन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आपको पता है क्या है? cos a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं। कहने का मतलब sec a यानी किसी भी थीटा के लिए कोई मान 12/5 हो सकता है या नहीं। तो sec का आपको पता है लाल बटा कक्का से मान क्या होगा? कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है a/k, तो इसका होगा k/a। कहने का मतलब किसी त्रिभुज में कर्ण 12 और आधार 5, किसी भी त्रिभुज में कर्ण 12 और आधार 5 हो सकता है या नहीं। तो कोई त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसमें कर्ण 12 हो और आधार 5। इसकी वजह से ये सवाल क्या है? सत्य। किसी मान के लिए यानी कोई भी मान एक आ सकता है जिसमें कर्ण 12 हो आधार 5 हो, इसलिए कभी ये सवाल सत्य हो सकता है। अगर यहाँ हमेशा आ जाता तो ये सवाल क्या होता? गलत। लेकिन कहा है किसी मान के लिए, इसकी वजह से ये सवाल है सत्य। सवाल नंबर 3 है कि कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो इस क्वेश्चन को आप उल्टा पढ़िए कि कोसकेंट का संक्षिप्त रूप कोस ए है या नहीं। तो ये सवाल असत्य है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो अपन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पढ़ते हैं, ये इनका पूरा नाम नहीं है, इनके शॉर्ट नाम है। तो देखिए कोसकेंट किसका संक्षिप्त रूप है? तीसरा देखेंगे अपन कोसकेंट, COSECANT। कोसकेंट आपको पता होना चाहिए, कोसकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक ए। कोसेक ए, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है। तो कोस आपको कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए है। प्रश्न में तो दिया है कि कोसकेंट का संक्षिप्त रूप क्या कोस ए है, तो अपन कहेंगे नहीं। किसका है ये? तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए है, क्योंकि कोसकेंट का तो संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक। इसकी वजह से ये सवाल हो गया असत्य। क्या हो गया? असत्य। सवाल नंबर 4 और लास्ट है प्रश्नावली का सवाल नंबर 4। देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए यानी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं? ये अपन देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप 4/3 का मतलब है कि 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 बच गया 1, यहाँ 1 बच गया तो उतार लिया अपन ने 0, 10 हो गए। तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9। अब आपको पता है कि साइन थीटा का मान थोड़ा 1 से क्या आ गया? 1.33 का मतलब है 1 से तो अधिक आ गया ना। लेकिन आप सारणी में पढ़ें या अगली प्रश्नावली में अपन को त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पढ़ाएंगे, वहाँ क्या होता है कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। और यहाँ क्या दे दिया?
साइन थीटा बराबर 4/3। 4 में 3 का भाग देंगे तो कहने का मतलब 1 से तो थोड़ा अधिक आएगा। आया मान 1.33, तो 1 से अधिक है। और अपन को पता है कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, इस वजह से ये सवाल हो जाएगा आपका असत्य। तो देखो विद्यार्थी, अपन ने पढ़ा प्रश्नावली 8.1 और उसके सभी सवाल अपन ने बहुत आराम से समझ करने की कोशिश की। तो प्रश्नावली के सवाल कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।